कैन नर्व्स बी रीजेनरेटेड? रीजनरेशन तो हुआ ही था ना, आप इतने छोटे बच्चे थे, उसके बाद में एवरीथिंग गॉट रीजनरेटेड एंड यू बिकेम बिग. सो योर बॉडी इज केपेबल ऑफ रीजनरेशन. आपका शरीर रीजनरेट करता ही है. तो रीजनरेशन से रोक कौन रहा है हमको? अगर इसके कामकाज में इफ यू जस्ट इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ योर बॉडी टू मच, इट विल नॉट बी एबल टू डू इट्स फंक्शंस राइट. आप कैसे इंटरवेंशन कर रहे हैं बताइए? आप शरीर को कुछ करने देते हैं? बचपन से लेके जब आपका वैक्सीनेशन लगा, इम्यूनाइजेशन हुआ था, व्हाट डस, दे आर ऑल इन केमिकल मीडियम. है ना, फीवर आता है, आप फीवर बंद कर देते हो, नहीं आने देते. वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो बैक्टीरिया है, वायरस, वो मरेगा कैसे ये बताइए? वो गर्मी से मरता है ना. तो जैसे ही आपको फीवर आता है, किसी ने बोला फीवर गलत है, तो आप फट से पैरासिटामोल खाओगे. उल्टी आएगा, उल्टी बंद कर देंगे. दस्त आएगा, दस्त बंद कर देंगे. क्या आपने बैंक अपने पेट में ही बना के रखा था कि कुछ भी निकलने नहीं देना? खांसी आएगी, मतलब हाउ डज द मेडिसिन व्हाट यू कॉल एज केमिकल मेडिसिन वर्क? बाय एगनाइजिंग एंड एंटेगनाइजिंग द एक्टिविटी. इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज को रोक के किसी चीज को जबरदस्ती कर. और 100 साल के अंदर किसी एक बंदे का भी ठीक नहीं हुआ ना. आर्थराइटिस, रूमेटाइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किसी का भी ठीक नहीं हुआ. हाँ, जो लोग बहुत ही स्ट्रेस में जीते थे, हाँ, एंजाइटी इश्यूज आ गया, कुंभक करने के बाद में वो आप लोगों के सामने आके शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी. मैजिक है ये. सो इफ यू सपोर्ट योर बॉडी, अपने शरीर को अगर मदद कर सपोर्ट करेंगे, तो रिकवरी आपकी बॉडी करती है. नथिंग एल्स रिकवर्स यू और योर बॉडी. आपका शरीर ही आपको रिकवरी देता है. कोई और चीज आप खा के ठीक नहीं हो सकते. राइट इट डाउन, स्टैम्प पेपर में चाहो तो लिख लो. आप ठीक ठीक नहीं हो सकते किसी मेडिसिन से. बिकॉज 100 साल में कोई भी एविडेंस नहीं है इसका. एक डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, एक ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का मरीज ठीक नहीं, थायराइड का मरीज ठीक नहीं, अस्थमा का मरीज एक भी ठीक नहीं. देर इज नो प्रूफ इन द लास्ट 100 years. तो आप अपने आसपास में देखिए, जो लोग दवाई नहीं खाते हैं उनकी रिकवरी फास्ट होती है. तो रीजनरेशन शरीर करता है, मगर कैसे करेगा? तो आपको मैं कोरिलेट कर रहा हूं. आप सभी समझदार लोग हैं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें और समझें. क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? रीजनरेशन कैसे होता है ये समझिए. आपको मालूम है बच्चों का रीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है, जल्दी होता है. बच्चों की चोट जल्दी ठीक हो जाती है, रीजनरेशन अच्छा होता है. ऐसा क्यों होता है? और दूसरी कैटेगरी क्या है जिनका रीजनरेशन अच्छा होता है? जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनका भी रीजनरेशन अच्छा होता है. जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं या फिर बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ता है, उनकी भी रीजनरेशन अच्छी होती है. तीसरा एग्जाम्पल समझो. आपके दादा दादी, नाना नानी और आप में क्या फर्क है? आपके दादा दादी, नाना नानी में क्या फर्क है? आप में और आपके दादा दादी, नाना नानी में क्या फर्क? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते. ये तो आप जानते हो ना. वो अपने शरीर से जितना एफर्ट कर सकते थे, आप उतना नहीं कर सकते. तो तीनों ही केस में व्हाट इज द कोर ऑफ रीजनरेशन? और आपके दादा दादी, नाना नानी मोस्ट प्रोबेबली या एक जनरेशन पहले वो दवाई नहीं खा रहे थे कोई भी, मगर वो भी ठीक हो रहे थे ना. कुछ परेशानी तो आती होगी, ठीक हो जाते होंगे. तो तीनों ही केस में एफर्ट मेकिंग इज द कोर. जब आप लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, व्हाट डज इट कम्स डाउन टू वन लाइन. आपका एफर्ट मेकिंग कम हो गया. व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? एफर्ट मेकिंग कम हो गया.
एफर्ट कैसे लगाते हैं आप? कोई भी एफर्ट कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। जरा ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। क्या आप कोई वेट बिना सांस रोके उठा सकते हैं? 10 किलो का वेट उठा के देखो, घर में कोई, किसी को खींच के देखो, किसी को पुश करके देखो, धक्का लगा के देखो, जंप करके देखो। आप जितनी सांस रोक पाएंगे उतना एफर्ट कर पाएंगे। तो जितनी एफर्ट कर पाएंगे उतनी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, उतना शरीर एफर्ट कर पाता है अपने को ठीक करने के लिए। सीधा सीधा कोरिलेशन है। दैट इज वाई, दैट इज वाई आफ्टर डूइंग कुंभक even a paralytic person comes out of the paralysis. तो क्या उसका रीजनरेशन हुआ? वी हैव एविडेंसेस, हमारे पास में है एविडेंस, हमारे पास में ऐसे लोग हैं। तो क्या रीजनरेशन नहीं हुआ उनसे? होता ही है। कितना होगा डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपकी एज कितनी है, कितना कमिटेड है ना, और भी कितना ऑर्गन डैमेज हुआ, कितनी दवाई खाई है। जितनी दवाई खाई होगी उतना कम रीजनरेशन होगा। दवाई छूटेगी, आपका बहुत जल्दी रीजनरेशन होगा। तो पहला तो फैक्टर ये कि आपको रीजनरेशन करवाना है तो एफर्ट मेकिंग, कुंभक कैपेसिटी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं, इसका कोई भी ऑप्शन। उसके बाद हम आपको ऐसे बताते हैं कि स्लोली आफ्टर डूइंग कुंभक 3 मंथ्स 50% केमिकल मेडिसिन, नेचुरल पे आ जाएं 50%। 6 महीने बाद में 100% केमिकल से नेचुरल पे आ जाएं। 1 साल के बाद में आपकी इतनी कैपेसिटी हो जानी चाहिए कि किसी तरीके की मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, कुछ लोग उससे पहले भी उनको वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड होगा, बट ये तो करना ही पड़ेगा। आज के समय में आपको पहली बात याद रखनी है कि आपका शरीर आपको ठीक करता है, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, फंडामेंटली गलत है वो। और इसका एविडेंस पिछले 100 साल में सारे डेटा आप देख लीजिए। तो केमिकल मेडिसिन कब यूज करेंगे? जब बहुत जरूरत पड़ जाएगा, और शॉर्ट टर्म। ये दो बात याद रखें, बहुत जरूरत पड़े और कितना यूज करना है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना, और अपनी शरीर की रिकवरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाइए। ठीक है ना? तो शरीर की रिकवरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, रीजनरेशन होगा। अदरवाइज कैसे होगा रीजनरेशन, बताइए। और आपकी एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी ही तो कम हो गई है, उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आप वेट उठा के तो नहीं बढ़ा सकते। कितने लोग वेट जिम में जाके वेट उठा सकते हैं? तो बैठे बैठे आप बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी। हाँ, कैसे? वो कुंभक के जरिए, क्योंकि वेट भी आप कुंभक से ही उठाते हैं। तो हम आपको सीधा कुंभक करवा रहे हैं। तो शरीर का रीजनरेशन स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और फिर वो रीजनरेट करेगा।